सारे गामा पाधा निसा के साथ म्यूजिक की शुरुआत हुई। हरियाणा के छोटे से शहर सिरसा में संगीत से मुलाकात हुई। फिर चाहे वो पंजाबी गाने हो या द वॉइस का मंच, ख्याल, सूफी, ठुमरी बनी हर जॉनर की सरपंच। उन्हीं जॉनर्स और सात सुरों के साथ बयां करने अपनी कहानी गाना इंडी फेस्ट में हाजिर हूं मैं, सिमरन चौधरी। चल चलिए सजना के जिथे होण अंबरां नाल गल्लां, लैके रंग मैं फुल्लां तो, लैके रंग मैं फुल्लां तो, तेरे गल्लां उत्ते मल्लां। सात सुरों की तरह हमारी जिंदगी में भी सात फेज होते हैं। For me, the first phase in my life was when I actually started learning music at the age of 2.5 years. My dad was always very fond of singing and learning music, but because of some family things, he couldn't learn. पर जब कुछ 2-2.25 साल की उम्र में जब उन्होंने मुझे गुनगुनाते हुए देखा, that's when he figured out कि okay, there is something that she has been blessed with, and it is our responsibility to polish it, to help her groom it. एक गुरुजी के पास लेकर गए। I was roughly 3 years old, and I also remember गुरुजी ने पहली दफ़ा ही पापा को ये कहा था कि अगर संगीत सिखाना है, अगर वो इच्छा है कि आप अपनी बेटी में कुछ पोटेंशियल देखते हो and you want her to reach somewhere, he said कि 10 साल आकर मुझसे ये मत पूछना कि मेरी बेटी का प्रोग्रेस क्या है। And I am so fortunate to have a set of parents like that, जिन्होंने उस चीज़ की गहराई को समझा, उस चीज़ की डेप्थ को समझा। एंड फ्रॉम 3 to 13 or 14 आई रिमेंबर, ना तो हमने कोई ऑडिशंस दिए, ना हमने गुरुजी को कभी ये पूछा कि कितना आगे बढ़ गया है मामला या व्हाट इज द ट्रेनिंग प्रोग्रेस। आई थिंक माई ग्राउंड्स वर सेट रियली टाइट, सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट. I am forever grateful for the discipline my parents maintained at that early stage. कि अगर मैं रोती भी थी कि मुझे आज नहीं जाना है या कभी मैंने बहाना माना कि मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, पापा made it very clear, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसकी म्यूजिक क्लास नहीं छूटनी चाहिए. I mean, I have no regrets. I have lived that journey. When you have somebody who exactly knows where your journey is headed towards, I think it is definitely a blessing. Spirituality came to me naturally because my family is very spiritually oriented, and because मेरी जो गाने की भी जो शुरुआत है वो भी spiritual congregations में नानी माँ से सुनते सुनते, उनके भजन सुनते सुनते, that is how I began understanding music. And she was technically my first guru, जिन्होंने मुझे कुछ भजन की कुछ लाइनें सिखानी एंड देन माइक के आगे खड़ा कर देना कि चलो गाओ. एक वो जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस होता है, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज टू यू. I've always been this person, like I've always wanted to become a people's artist. कि बस मुझे लोग मिल जाएं और लोगों को मैं मिल जाऊं. That is all I've ever wanted. So my professional journey, it basically started off in 2013 when I first did Voice of Punjab, and then I did another season. I was called as a special contestant in 2016. So वहाँ से वो जो एक शुरुआत हुई in the Punjabi industry, and that's how people started recognizing my voice. And then I was approached by a few people who wanted to work with me. And then 2019 the big turn happened when The Voice happened. And उसके बाद I think it has just been like a passage. Like I mean, if I start defining it, it's going to be very dot कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. But all I feel is it's all a very divine arrangement. You know, things and people and places, they just start aligning once your intentions are clear, and my intentions were pretty clear since the start. पोएट्री, सूफीज़म, फोक, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ मैं पली बड़ी हूँ. लाइक माई मॉम व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग मी, तो हमारे घर पे दिन रात सिर्फ नुसरत साहब चलते थे. तो मैं पैदा ही उनके आलाप और उनकी रागदारी सुन कर हुई हूँ. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ सो एंग्रेव्ड इनसाइड मी. आई फील लाइक इट इज़ एन ओल्ड सोल इनसाइड मी जो क्रेव करती है या पिक करती है, सिलेक्ट करती है ऐसी चीज़ों को. एंड व्हेन इट इज़ अबाउट पोएट्री, मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि.
So that is the beauty of poetry and Sufism as a whole. Like I have grown up singing Baba Bulle Shah, I have grown up singing Shah Hussain ji या बाबा फरीद जी. उनका जो लहजा है कहने का, बातें बोलने का, उनका जो एक प्यार था अपने पीरो मुर्शद की तरफ. So that is all imbibed inside me. Pair it up with नुसरत साहब की गायकी या जगजीत सिंह जी की गायकी या गुलाम अली खान साहब की गायकी. So everything is just gotten together inside me, and जब मुझे मौका मिलता है तो मैं एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो अपनी वो भड़ास निकाल ही देती हूँ. कवित्री साहिबा कुछ ऐसा कह रही हैं, काश कि ये इश्क बयां होता तो ये हवा मेरी जुबां होती और इश्क में डूबा आसमां होता. कहीं ठहरी सभी लहरें होती, ना चांद को ये गुमां होता. फूलों से आती खुशबू तेरी और महका कुल जहां होता. बस काश कि ये इश्क बयां होता. I think every Indian girl would resonate when I say this कि हमारे अंदर वो जो रोमांटिक कीड़ा जो पैदा किया है, ये सारा करण जौहर YRF ने पैदा किया है. लाइक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि शादी ऐसी होनी चाहिए कि मैं किसी और से शादी करूँ और मेरा कोई लवर कहीं पीछे से आ गया और बोल रहा है सिमरन रुक जाओ मैं तुमसे शादी करूँगा. लाइक ऑल दीज यू नो फैंटास्टिक जो एक ड्रीम लैंड है, जो हमारा एक फेरी लैंड है, वो हमारी बॉलीवुड ने हमको दिया. एंड आई एम अ डाई हार्ड Bollywood fan since forever. So I think that was the origin of the romantic feeling inside me, and I am emotionally very, very expressive also. When it comes to lyric writing, so that like I mean it just comes naturally to me. I have always crushed really hard on Ranbir Kapoor, पर अब वो किसी और के हो चुके हैं और मुझे वहाँ पर नज़र अभी नहीं गड़ानी है. But this Simran is still looking for Raj. So any Raj in the comment, please come to me. जब मैं अपने गुरुजी के पास सीखने गई, उन्होंने हमेशा ये कहा कि कभी भी किसी जॉनर में या किसी तरीके की गायकी में आपने बंद कर नहीं रहना है. Which is why I also admire a couple of artists like that. जैसे कि my favorite is गुरदास मान साहब. गुरदास मान साहब को अगर आप देखेंगे, he is a seasoned artist. Like he is an artist of all seasons. And be it any age group, be it any people coming from different sections of the society, they still enjoy his music. And that is something my Guruji trained me in. जब वो मुझे बंदिशें सिखाते थे, वो मुझे पंजाबी गुरमुखी की बंदिशें भी सिखाते थे, वो मुझे ब्रज भाषा की भी बंदिशें सिखाते थे. He used to teach me rags in गजल गायकी या सूफी गायकी के अंदर वो मुझे या ठुमरी गायकी के अंदर सिखाते थे. So he just always made sure कि किसी भी एक चीज़ के अंदर आपका पैर बंद नहीं जाना चाहिए. कि वो हमेशा बोलते थे कि कल को तुम्हें अगर कोई भी गाना दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मेरे जॉनर का ही नहीं है. एवरीथिंग इज योर जॉनर. सो दैट इज बिन माई रूट एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने मेरे रूट्स को इतना इंटैक्ट रखा. I've always looked up to Sunidhi Chauhan for that matter. उनका उस टाइम पे like I remember ओमकारा was a film that came. तो वो बीड़ी जलाई ले और नमक इसका और ये सब चीज़ें I've just grown up practicing both the things together. And even when I was in college, I remember मेरी जो वहाँ पर जो चंडीगढ़ में आके when I moved there, and जो मेरी गुरु माँ है Dr. Simiyar Singh ji. So when I started doing the youth festivals also in Chandigarh, she used to make me participate in all the categories of folk. But उस सबके साथ साथ I also used to represent my college in the Indian classical category. So such contrasts of genres, yes they are very challenging क्योंकि आप एक तरफ folk में इतना ऊपर के scale पर and you like all pitched out and you're full throated and there's so much force going out, and जबकि classical के अंदर जब आप आ जाते हो तो then there's a lot of control, there's a lot of hold on source that you have to practice. So, I mean, like, I've just been groomed like that. I think gratefulness is all I have towards it. When it is about her, I really look up to her for the artist that she is, for the versatility that she brings, and for the uniqueness also that she carries. I mean, it's been so many years, and कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, but there has only been one Sunidhi Chauhan in the industry. And I feel कि जब भी ऐसा लगता है कि okay, like she sang so many songs and she has this all legacy all together. I mean, now when I look up to her, now when I look at her videos or her live performances, the consistent effort that she's putting in her craft hasn't faded off yet. I mean, despite having like a legacy of maybe
आराम से 3-4 हज़ार गाने तो होंगे उनके, और उसमें से लाइक व्हेन शी परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, हम जब परफॉर्म करते हैं तो हमको फिर भी लाइक आई डू अ लॉट ऑफ नुसरत साहब, आई डू अ लॉट ऑफ फोक नंबर्स. शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर मे बी शी हैज़ टू डिसाइड कि मैं कौन सा गाना रखूँ और कौन सा गाना नहीं रखूँ. लाइक दैट बिग इज हर थिंग. पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट शी हैज़ स्टिल मैनेज टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन हर क्राफ्ट. आई मीन जस्ट लुक एट हर नाउ, शी इज सो हॉट on the stage and she has this whole troupe of dancers dancing with her and she's just unbeatable right now, like a whole fireball. So I really admire her that way. I remember recently I did a gig in Bhubaneswar and it was a massive crowd, like पीछे तक लोग बैठे हुए हैं. And that very moment when it was like I pinched myself कि oh, is it happening for real? Am I actually living the dream that I dreamt of, like the things that I dreamt of? I remember as a kid जो हमारा जो कंप्यूटर हुआ करता था उस समय, तो मेरा जो वॉलपेपर था, वॉलपेपर वॉज ऑफ अ मैसिव स्टेज. ऐसे एक आर्टिस्ट हैं, उनके पीछे का एक शॉट था एंड देयर इज मैसिव ऑडियंस. एंड दैट वेरी डे व्हेन आई डिड दिस गिग वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओके, नाउ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी. And now is the time when I need to double up my effort and I am not letting this journey slip off from my hand. I want to also share like a certain excerpt from my life which back in 2019 when I moved to Bombay and I had a set of songs with me. अब मैं जब पीछे देखती हूँ, I know कि I wasn't as good. I think a lot of improvement has happened ever since I moved here and I got in the company of good musicians. But I remember the first ever meeting that I had, like a professional management meeting in Bombay. And मैंने उनको आते ही बोला था कि you know, I am very clear in my head, मुझे गाने निकालने तो सोनी म्यूजिक के साथ ही निकालने हैं. You know, this has been my clear manifestation. And back then मैं जिस घर में रहती थी, मेरे अलमीरा के ऊपर सोनी इज़ गोइंग टू बी रियली हैप्पी नोइंग दिस. मेरे अलमीरा के ऊपर सोनी म्यूज़िक का जो लेबल का जो लोगो है दैट यूज्ड टू बी पेस्टेड ऑन माय अलमीरा. तो मैं दिन रात उठते बैठते सोते जागते इट यूज्ड टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. And I feel it is like things have manifested and universe has been in my favor. I'm so grateful. Download the Gaana app now.